हाय। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ मशीन लर्निंग के टाइप्स देखे थे, बट कुछ रह गए थे। तो आज हम उनको देखेंगे। एक टाइप रह गया था। तो टाइप पे हमने क्या देखा था? सुपरवाइज देखा था, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। री इन्फोर्समेंट क्या होता है? तो इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक एजेंट है। अब एक रोबोट बनाया गया है, वो जब फायर की तरफ जाता है, मतलब आग की तरफ जाता है, तो उसे ऐसा ट्रेंड किया गया है कि ये सही नहीं है, मतलब निगेटिव पॉइंट है, ये तुम्हें सही नहीं, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो वो एक बार देखता है तो उसे फील होता है, वो समझ जाता है, वो ट्रेंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो अवॉइड करता है, दोबारा वो नहीं चाहता है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं री इन्फोर्समेंट की। वो रिवार्ड, अगर अच्छा चीज़ दिखता है तो उसको भी समझ जाता है, बुरा चीज़ दिखता है तो भी वो समझ जाता है। तो ऐसा ही कुछ री इन्फोर्समेंट लर्निंग का टेक्निक होता है। तो आज हम समझेंगे कुछ और टाइप्स। तो जो आज हम समझेंगे वो है इंस्टेंस वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग। लाइक इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होती है और मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। हम अपने लाइफ में लर्निंग कैसे करते हैं? एक रट के करते हैं, उसे कहते हैं मेमोराइजिंग लर्निंग, रट के। एक जनरलाइज करके, मतलब समझ के, कंसेप्ट लगा के, फॉर्मूला वाइज लगा के, तो यूज़ करके, एक टेक्निक यूज़ करके हम याद करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जनरलाइज। तो इंस्टेंस आप समझ सकते हैं मेमोराइजिंग वाला है, कि हम इसको रट रहे हैं। और मॉडल बेस्ड लर्निंग हम इसको समझ सकते हैं जनरलाइज है, मतलब कुछ कंसेप्ट यूज़ होंगे, एल्गोरिथम यूज़ होगा, तो आप समझ सकते हैं। अब क्या है इंस्टेंस बेस्ड? तो वही एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे एक आईक्यू कॉलम है। आईक्यू मतलब वही दिमाग, तेज जिसका। एक सीजीपीए कॉलम है और एक प्लेसमेंट कॉलम है, यस नो टाइप क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, यस नो टाइप जब होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब इधर जो रेड वाला कॉलम है उसमें उसको समझ सकते हैं आप यस, एस, इस रेड वाले को यस समझ सकते हैं और ब्लू वाले को नो। तो यहाँ पे इधर जो है, इधर प्लेसमेंट हो रहा है और इधर नहीं, नो हो रहा है। और जो ये बीच बीच में है इसको आउटलायर कर सकते हैं। कभी कभी होता नहीं है, छुपे रुस्तम कुछ लोग होते हैं, उनका भी हो जाता है। तो ये आउटलायर्स हैं, जो बीच में यहाँ ब्लू आ जा रहा है। फिलहाल इधर इधर जो है वो प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि रेड है, इधर जो है ब्लू वाला जिसमें प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो कैनन एल्गोरिथम का यूज़ कर लेते हैं। ये कैनन क्या होता है समझ सकते हैं, बता रहा हूँ। मान लीजिए एक नया डेटा आया, आपने इस डेटा बेस को ट्रेंड किया है, ठीक है। एक नया डेटा आया, एक ग्रीन वाला नया डेटा है, ठीक है। एक नया डेटा आया, वो अपने पड़ोसी लोग को देख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा क्या है, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग रेड वाले हैं, 1 लोग ब्लू वाले हैं। मतलब रट रट रहा है, रट रहा है ना। तो कहेगा हाँ प्लेसमेंट होगा मेरा। तो ये ऐसे काम करता है इंस्टेंस, रटा ही तो कैनन एल्गोरिथम भी यही करता है, केनेवर एल्गोरिथम ऐसे कहते हैं। तो अब दूसरा समझते हैं। अब ये देखो, इसमें भी आईक्यू कॉलम है, सीजीपीए कॉलम है और प्लेसमेंट कॉलम। इसमें क्या होता है, कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन यूज होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम यूज होते हैं। तो एक प्रॉपर रूल डिफाइन कर दे रहे हैं। देखो एक कर्व बन जा रहा है कि इधर वाले जितने हैं उनका प्लेसमेंट होगा, इधर वाले जितने उनका प्लेसमेंट नहीं होगा। और इन सबको छोड़ो, ये सब आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स को की बात ही मत करो अभी। तो इसने एक प्रॉपर रूल डिफाइन कर दिया, इसे रूल ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब जब ये ट्रेंड हो गया तो क्या हो गया, तब इसे पता चल गया है कि इधर प्लेसमेंट होता है, इधर प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये समझ जाते हैं, इसे कहते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग। इंस्टेंस बेस्ड समझ चुके और ये मॉडल बेस्ड, दैट्स इट। आगे की और सारी वीडियो और सारे टॉपिक के साथ हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।